जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जहां होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनबो टैरो। रेनबो फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं देन प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर है या फिर कोई क्रॉस वॉचर है देन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से जाके बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग। जी हाँ, ये रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए अप्रैल मंथ की टाइमलेस बोनस जनरल लव रीडिंग। यानी कि इस वीडियो का कोई टाइमिंग नहीं है, जब से भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। इस वीडियो में मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके स्पेसिफिक समवन क्या एक्शन अप्रैल के मंथ में आपकी तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या एडिशनल लव मैसेजेस हम एक्वेरियस की लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी एक्वेरियस का सन, मून, वीनस या राइजिंग में प्लेसमेंट है तो जी हाँ, रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टैरो, डिवाइन, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स टू प्लीज गिव मी प्रॉपर मैसेजेस फॉर द स्टार साइन ऑफ एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या मैसेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Tarot, divine angels and my spirit guides, holy spirits, please give me proper messages for the star sign of Aquarius. Messages for Aquarius. Last shuffle. टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपका हैप्पी होम, आपकी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल रहा है। आप बिल्ड कर रहे हो इस मंथ में एक्वेरियस। मैजिशियन, क्योंकि ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये सब कुछ आपने मांगा है, दुआएं की हैं और आपको वापस मिल भी रहा है। कोई भी चीज अगर खो गई थी आपकी लव लाइफ में या फिर इन जनरल कोई कमिटमेंट अगर आपके हाथों से निकल गए थे, ये कह सकते हैं कि आपने मैनिफेस्ट किया है। जो भी आपको मिल रहा है इस मंथ, ये आपने खुद से मैनिफेस्ट किया है। आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं। आपको आपका हैप्पी कमिटमेंट मिल रहा है, आपको आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल रहा है। अगर ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा सीरियस नहीं था या फिर जनरल फ्रेंडशिप लेवल तक का था तो वो एस्केलेट होकर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ ये बढ़ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका हैप्पी होम आपको मिल रहा है, आपकी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। 11:11 यानी कि न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। आप दोनों ही एक हैप्पी स्पेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और देखिए डेथ का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सवेरा हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के संग एक एंडिंग हो गई थी, उसके बाद आपको एक दोबारा मौका मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है आपका कनेक्शन। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है एक्वेरियस। आपने अपना मी टाइम लिया है, आपने अपनी रिचार्जिंग योर बैटरीज, रिचार्जिंग योर क्रिस्टल्स, यानी कि आपने काफी हद तक सोलो रहकर अपने ऊपर काम किया है और नाउ यू आर रेडी टू बी देयर इन द वर्ल्ड। अब आप देख रहे हो, यू आर एक्सप्लोरिंग द वाटर्स कि और क्या है मेरे लिए, बिकॉज आपने काफी ज्यादा वर्क किया है अपने ऊपर और अब आपको आपके हार्डवर्क के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है। यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को सुना है और यूनिवर्स आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आपके पर्सन सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेके तो अब वो और सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके एफर्ट्स को ग्रांटेड लेते थे, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, तो अब आप इनकी तरफ से काफी ज्यादा चेंज देखेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अपने पर्सन को बताते हुए नजर आ रहे हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। क्योंकि एक्वेरियस आप यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पर्सन को आपकी लाइफ में जगह चाहिए या फिर अगर आपको पर्सन को आपकी लाइफ में आना है तो उसके लिए उन्हें हार्ड वर्क करना होगा, आपका ट्रस्ट जीतना होगा।
तभी वो वापस आ सकते हैं, वरना आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और इसीलिए आपके पर्सन करना चाहते हैं अपोलोजाइज, वो आपको अपोलॉजी देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई झूठ बोला था, आपका दिल तोड़ा था, या फिर इन जनरल कोई एंडिंग इन्होंने आपके संग की थी, तो वहां पे अपोलॉजी देकर चीजें ठीक करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑनलाइन भी कम्युनिकेशन ये कर सकते हैं आपसे, डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की लाइंस को ओपन करना चाहते हैं, सॉरी आपसे बोलना चाहते हैं, बिकॉज ये आपसे काफी ज्यादा अटैच्ड है, बिकॉज ये आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इन्हें लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, इस बॉन्ड से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, इन चेन्स को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, आप इस ड्यूरेशन में एक हैप्पी मर्की वाटर से, टर्बुलेंट वाटर से कामर वाटर्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि बहुत ही हैप्पी प्लेस में रहोगे आप इस ड्यूरेशन में। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया वर्ल्ड, यानी कि आप एक कंप्लीटली न्यू रोमांटिक साइकिल में इस पर्सन के साथ जा रहे हो। आपकी एक साइकिल इस पर्सन के साथ कंप्लीट हुई है रीसेंट पास्ट में, और अब जो साइकिल स्टार्ट हो रही है ये एकदम न्यू होगी, यानी कि आप एक कंप्लीटली न्यू साइकिल में, अपने न्यू रोमांटिक साइकिल में आप अपने पर्सन के साथ जाते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, थोड़ा सा आप अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस हो सकते हो। देखिए डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले इन योर लव लाइफ, बिकॉज आपको एक नई शुरुआत डेफिनेटली अपने पर्सन से मिल रही है, और काफी ज्यादा स्टेबल रहोगे आप एक्वेरियस अपनी फीलिंग्स में, यानी कि आपके काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे। आपके खुद के बर्थ चार्ट में कहीं पर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का भी प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए काफी ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज रहेंगी, बहुत सारी हीलिंग आ रही है आपके कनेक्शन में। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, और डिवाइन आपको नई शुरुआत दे रहा है आपके पर्सन के साथ, नई शुरुआत हो रही है, बहुत सारी हीलिंग आ रही है आपके कनेक्शन में। सेल्फ लव थोड़ा सा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव थोड़ा सा आप करते हुए नजर आ रहे हो, आपको आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, और इसीलिए आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। आपका रिलेशनशिप एक्वेरियस ग्रो कर रहा है, आपका रिलेशनशिप यहां से ग्रो कर रहा है। आपके पर्सन एक अपॉलॉजी देना चाहते हैं, आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है। अगर आपने किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया था, देखिए अगर आपने किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया था, तो आपकी प्रेयर्स यहाँ पे आंसर होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज आपको आपका हैप्पी होम, आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं, और आप एक स्टेबल कमिटमेंट में जाते हुए नजर आ रहे हो। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत सारे प्रपोजल्स और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रह सकती है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड बॉन्ड में हो, कमिटेड पार्टनरशिप में हो, तो आपका पार्टनरशिप ग्रो कर रहा है और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आपकी दुआएं रंग ला रही हैं। अगर इस पर्सन के संग कोई भी एंडिंग हो गई थी, तो आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आपको आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, आपको आपका हैप्पी होम मिल रहा है, आपको आपका कमिटमेंट मिल रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू, ये पर्सन आपके संग लॉन्ग टर्म चाहते हैं। कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, सिग्निफिकेंट कोई भी साइन हो सकते हैं। एक रीबर्थ, रीस्टार्ट इसी कनेक्शन में दोबारा से हो रहा है। अगर इस पर्सन की वजह से आपने कोई एंडिंग देखी है, आपने कोई एंडिंग देखी है, इन जनरल आपने कोई सेपरेशन देखा है, तो वहां पे नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, नई बहुत ही स्टेबल शुरुआत हो रही है। टेबल्स आर टर्निंग। हो सकता है पहले आपने काफी ज्यादा एफर्ट किया है और इस कनेक्शन और इस पर्सन ने थोड़ा सा इग्नोर किया है, लेकिन अब सारे एफर्ट्स ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं आंसर हो रही हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ स्टेपिंग अप टू द प्लेट, यानी कि ये पर्सन अब सीरियस हो रहे हैं, ये आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि अब इन्होंने और टाइम लिया तो आप कंप्लीटली इनको अपनी स्वॉर्ड से कट कर दोगे और आप इनसे मूव ऑन कर लोगे। आप खुद के एलिमेंट में रहने वाले हो एक्वेरियस, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है, बहुत सारी हीलिंग आपने की है, बहुत सारा सेल्फ पे आपने सेल्फ एनालिसिस की है, सेल्फ पे वर्क करके नाउ यू आर रेडी टू बी देयर इन द वर्ल्ड। अब आप बाहर जा, अब यू आर एक्सप्लोरिंग द वॉटर्स। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके आप सीरियस हो रहे हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको अपने पर्सन के एंड से देखने को मिल सकता है।
अभी इस रिलेशनशिप में गिव इन करना चाहते हैं। अगर पहले इस पर्सन के एंड से कोई भी आपने डिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया था, यानी कि इक्वल पार्टनरशिप अगर ये नहीं थी, तो वहां पे गिव इन करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आप काफी ज्यादा इस पर्सन को डायरेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि थोड़ा सा आप होल्ड बैक कर सकते हो, बट इन दी एंड मुझे लगता है आप गिव इन करोगे। आप भी रिलेशनशिप में गिव इन करोगे, क्योंकि आप भी ऐसी कोई आप भी कहीं ना कहीं डीप डाउन चाहते हो कि ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज करे, और मुझे लगता है ये कर भी देंगे। बिकॉज देखिए, अपनी अपोलॉजी आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, अपना कप ऑफ लव आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। ये मेंट करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपना लव का कन्फेशन आपको देना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। एक्वेरियस, अगर अभी तक आपने इस पर्सन के एंड से कोई भी एक्शन नहीं देखा है, तो वहां पे एक्शन लेना चाहते हैं। डिलेज आपकी लव लाइफ में कोई भी थे तो वो खत्म हो रहे हैं। और देखिए पर्सन की एनर्जीज, डेविल, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ऑल एंड ऑल ये पर्सन आपसे काफी ज्यादा अटैच्ड है और ये आप ही का साथ चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप पर भी गिवन नहीं करना चाहते, क्योंकि काफी ज्यादा आपसे अटैच्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल, ये पर्सन काफी ज्यादा आपसे अटैच्ड है और ये इतनी जल्दी गिवन नहीं करेंगे, सॉरी गिव अप नहीं करेंगे, बिकॉज इन्हें लगता है कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड दिस कनेक्शन इज मेंट टू बी। और इसलिए कि चाहते हैं कि आप इनके संग रिकंसाइल करें, टर्बुलेंट वाटर से कामर वाटर्स की तरफ मूव करें, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपकी वैल्यू देखते हैं, काफी ज्यादा पोटेंशियल ये इस कनेक्शन में देखते हैं। तो ऑल एंड ऑल यू बोथ विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। स्टैग्नेंट था अगर आपका रिलेशनशिप, तो वहां पे मूवमेंट आ रहा है। स्लोली बट श्योरली थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस, थिंग्स आर मेकिंग सेंस, साइंस एंड सिंबल्स आपको दिख सकते हैं एक्वेरियस इस ड्यूरेशन में, विच मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बी इट इन योर लव, बी इट इन योर करियर। आप एक राइट ट्रैक पर हो, बस आपको किसी भी चीज को डाउट नहीं करना है। 4 मोर कार्ड्स, और एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या आ रहा है? एरो, डिवाइन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी 4 मोर कार्ड्स। इन्होंने, आपके पर्सन ने भी काफी ज्यादा वर्क किया है खुद पर, क्योंकि ये पेज की एनर्जी से ग्रो हो रहे हैं। 4 मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है एक्वेरियस। वाह, आपका इंतजार आपकी लव लाइफ में खत्म हो रहा है कि क्लैरिटी देना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये भी आपसे उतना ही लव करते हैं जितना कि आप इनसे लव करते हैं। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ आपको मिल रही है, और अभी क्लियरली आपके संग इस सेम पेज पर आना चाहते हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन इस ड्यूरेशन में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लव लाइफ में चीजें फिक्स होती हुई नजर आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड मून। देखिए आपका पेशेंस पे ऑफ हो रहा है, बिकॉज योर शिप्स आर कमिंग इन, योर शिप्स आर कमिंग इन। काफी ज्यादा विजडम आपके अंदर रहने वाला है एक्वेरियस। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। इन्होंने अगर कोई झूठ बोला था तो ये वापस आना चाहते हैं। योर शिप्स आर कमिंग इन। अगर आप भी पेशेंटली अपने पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे थे, तो मैं बता दूं, पर्सन आपके वापस आ रहे हैं। योर शिप्स आर कमिंग इन। आपका पेशेंस, आपका इंतजार खत्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वेट किया अपने पर्सन की, हो सकता है पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, हो सकता है पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए रेडी नहीं थे, तो वहां पे चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही, क्योंकि पर्सन एक डिसीजन आपके फेवर में लेना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। स्लोली एंड श्योरली दिस पर्सन वांट्स टू मेक देयर वे बैक इन योर लाइफ, बिकॉज काफी ज्यादा आपके पर्सन ने खुद पे वर्क किया है। इनको एनलाइटनमेंट हुआ है, इस कनेक्शन की रियलिटी इनको पता चली है दैट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। काफी ज्यादा विजडम एक्वेरियस, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके अंदर भी काफी ज्यादा विजडम रहने वाला है इस ड्यूरेशन में। चीजों को देखने का, करने का तरीका आएगा आपको। किसी वर्गों से भी आप डील कर सकते हैं। सोलो रहकर आपने काफी ज्यादा सॉलिट्यूड देखा है इस पर्सन से। हो सकता है आपने काफी ज्यादा टाइम अपार्ट देखा है एक दूसरे से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक्वेरियस आपको आपके हार्डवर्क के फ्रूट्स मिले। और देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप अपने पर्सन के बदलने का वेट कर रहे थे, बदलने का यानी कि हो सकता है ये थोड़ा झूठ बोलते हो, थोड़ा सा
धोखेबाज टाइप से, धोखेबाज तो नहीं कह सकते बट जनरली थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा आपने कहीं ना कहीं पहले भी देखा हो कि पर्सन प्लेयर वेज में हो, यानी कि नॉन कंसिस्टेंट हो, तो वहां पे अभी कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, क्योंकि अब ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी आपके संग ग्रो करना चाहते हैं, ये भी आपके संग बिल्ड करना चाहते हैं, ये भी आपके संग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। चीजें मूव कर रही हैं आपकी लव लाइफ में। दिस पर्सन नाउ वांट्स टू बिल्ड विथ यू, और ये सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बहुत रहेंगी एक्वेरियस, ये आपके ऊपर होगा कि आप किसी मौके को कैसे यूटिलाइज करते हो। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा समय एक्वेरियस की लव लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा एक बुरा दौर देखा है इस पर्सन के संग। इस पर्सन के झूठ बोलने के रवैये से आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। दमू, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। खोने से डरते हैं ये, क्योंकि ये काफी ज्यादा देखते हैं कि इस कनेक्शन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ये कनेक्शन एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आपको आपकी कमिटमेंट मिल रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिल्ड विद यू एक्वेरियस। वन मोर कार्ड फॉर दिस एंटायर टैरो स्प्रेड। अनब्रेकेबल बॉन्ड है आपका और इस पर्सन के संग, यानी कि हो सकता है आप लोग काफी ज्यादा सेपरेट हुए, फिर भी आप लोग थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस। आप दोनों ही स्लोली एंड श्योरली एक दूसरे के लिए अपनी स्वॉर्ड्स और गार्ड्स को लोअर करते हुए नजर आ रहे हो। अगर काफी ज्यादा गार्डेड थे एक दूसरे को लेकर, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स गार्डेडनेस की भी बात करता है। आप अपने हार्ट चक्र को अगर काफी ज्यादा गार्ड कर रहे थे, यू वर यूजिंग योर लॉजिक्स, योर हेड ओवर योर हार्ट, तो मैं बता दूं अब अपनी स्वॉर्ड को हटाते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि स्लोली एंड श्योरली आप भी इस पर्सन की अपॉलॉजी और इनका कप ऑफ लव एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप दोनों ने एक टाइम अपार्ट देखा है एक दूसरे से। आप दोनों ने एक सेपरेशन, एक एंडिंग को डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है, तो वहां पे अब आपका वेट, आपका पेशेंस पे ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। थिंग्स आर मेकिंग सेंस। वन मोर कार्ड फॉर दिस एंटायर टैरो स्प्रेड। स्लोली एंड श्योरली एवरीथिंग इज फॉलोइंग इनटू प्लेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके पर्सन, आपके पास कोई ऑफर हो सकता है एक्वेरियस, जैसे अभी ना तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही आप रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अपना कंटेम्पलेट कर रहे हैं, आप अपना मी टाइम ले रहे हैं कि मुझे अभी इस ऑफर का क्या करना है। आप अपना मी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले आपने इस पर्सन को ऑफर किया हो, तब इस पर्सन ने आपको अनदेखा किया हो, लेकिन अभी आप अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को थोड़ा सा आप अपनी इनको वैल्यू रियलाइज करवाने, देखिए ऑफर तो आप ले लेंगे, बट थोड़ा सा आप अपना मी टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन अगर इनकंसिस्टेंट थे तो अब वो कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। इन एंड आउट कर रहे थे, जिस वजह से आप काफी ज्यादा हर्ट थे, जिस वजह से आपने एक एंडिंग इस पर्सन के साथ देखी थी। हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे, तो वहां पर ये स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कमिटमेंट है, इनके दिमाग में भी अब लॉन्ग टर्म है। अब ये इस कनेक्शन की पोटेंशियल को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारा मूवमेंट आ रहा है, आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस थे एक्वेरियस, जिस वजह से आपने एक एंडिंग देखी थी, तो वो डिफरेंसेस भी यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। गलतफहमियां आप दोनों के बीच में खत्म होंगी और बहुत सारा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप दोनों एक दूसरे के संग बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऑफर कमिट करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं, और ये काफी ज्यादा श्योर है इस कनेक्शन को लेकर। ये काफी ज्यादा श्योर है अब इस कनेक्शन को लेकर। देखिए 4 और 4 की एनर्जी दो बार आई एक्वेरियस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली 4 नंबर आपके लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। इन्होंने अपना मी टाइम लिया है, और एक्वेरियस अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आपने भी अपना मी टाइम लिया है, यानी कि आपने भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया है खुद को। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका हैप्पी होम, आपका हैप्पी कमिटमेंट आपको मिल रहा है। अब ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके और सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ दे आर ओपनिंग अप,
ओपनिंग अप यानी कि आप इस पर्सन की आंखें खोल रही हैं। पहले हो सकता है ये नॉन कमिटल थे, नॉन सीरियस थे इस कनेक्शन को लेके, जिस वजह से आप लोग बार बार एक एंडिंग को देख रहे थे और बार बार एक साइकिल सी इस पर्सन के संग स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अब ये बिल्कुल भी प्लेयर एनर्जीज को छोड़ना चाहते हैं और ये आपके संग कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपके संग रियल डील चाहते हैं, ये आपके संग एक और मौका चाहते हैं, अनदर चांस चाहते हैं, पार्टनर अप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके संग अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि ये आपके संग ही अपना हैप्पी होम देखते हैं और इस हैप्पी होम के लिए ये वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं ऑल एंड ऑल एनर्जी की बात करूं कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या आ रहा है, तो मुझे लगता है ऑल एंड ऑल एक्वेरियस की लव लाइफ में उनका कनेक्शन स्लोली एंड श्योरली नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहा है। स्लोली एंड श्योरली ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफर करना चाहते हैं एक्वेरियस। स्लोली एंड श्योरली योर पर्सन इज स्टेपिंग अप टू द प्लेट। आपके पर्सन पेज की एनर्जी से स्टेबल एनर्जीज में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। तो ऑल एंड ऑल आपकी लव लाइफ में आपके सामने एक ऑफर रहेगा, एक कमिटमेंट रहेगा, यानी कि आप बॉल आपके कोर्ट में रहेगी, बॉल विल बी इन योर कोर्ट एक्वेरियस, यानी कि आपके ऊपर रहेगा कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या अभी और अपना मी टाइम आप लेने वाले हैं। मतलब आप डेफिनेटली इस पर्सन के ऑफर को कंसिडर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन विल बी मेकिंग देयर वे बैक टू यू। ये आपके ऊपर होगा एक्वेरियस सोली एंड सोली कि आप इस पर्सन को एक और अनदर चांस देते हो या फिर आप अपना मी टाइम अभी और लेना चाहते हो। डेफिनेटली दिस इज समबडी फ्रॉम योर पास्ट, बिकॉज क्योंकि ये काफी ज्यादा आपसे कनेक्टेड है। इन्हें लगता है दैट दिस केमिस्ट्री इज टू स्ट्रांग, दैट दिस कनेक्शन इज टू स्ट्रांग टू रेजिस्ट। इन्हें लगता है दैट दिस कनेक्शन इज मेंट टू बी। कोई भी टॉक्सिसिटी अगर आपके कनेक्शन में आ गई थी तो वो यहाँ पे खत्म हो रही है। आपका हार्डवर्क पे ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक ऑफर होगा ऑल एंड ऑल एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में अप्रैल के मंथ में एक ऑफर होगा आपके पास। एक ऑफर होगा, किसी कैंसर से भी हो सकता है ये ऑफर। एक ऑफर होगा आपके सामने, यानी कि एक ऑफर होगा जिसे आप ना तो अभी रिजेक्ट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब बॉल विल बी इन योर कोर्ट। आपके पास एक फैसला होगा इस कनेक्शन को लेके कि अभी आप अपनी स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ चाहते हैं या फिर अभी आप और टाइम लेना चाहते हैं, बिकॉज आपका इंतजार पे ऑफ हो रहा है। योर शिप्स हैव कम इन, योर शिप्स हैव अराइव्ड। ये आपके ऊपर होगा कि आप इस मौके का क्या करना चाहते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी का क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है एक्वेरियस आपको इनके झूठ, आपको इनकी चीटिंग लाइज को इग्नोर करके इनको एक मौका देना चाहिए। अगर ये यहाँ पे सॉरी और अपॉलॉजी दे रहे हैं तो आपको इनको माफ कर देना चाहिए और इनको अपनी वापस लाइफ में ले लेना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल गलती तो इंसान से ही होती है, राइट एक्वेरियस। तो मुझे लगता है एक रिकंसिलिएशन आपकी तरफ आ रहा है और आपको उसको कंसिडर जरूर करना चाहिए एक्वेरियस। बिकॉज वी नेवर नो कि हम एक अपॉर्चुनिटी को, वी नेवर नो कि कब वही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। दिस इज हिटिंग द जैकपॉट इन लव, क्योंकि बहुत सारा कमिटमेंट, बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। कुछ एक्वेरियस की शादी फिक्स हो सकती है, वेयर एज अदर एक्वेरियस आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में डेफिनेटली जाते हुए नजर आ रहे हो। आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। तो एक्वेरियस मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी, मौके बहुत रहेंगे, बट डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, ओके एक्वेरियस। तो जी हाँ, ये थी एक्वेरियस की अप्रैल की टाइमलेस बोनस जनरल लव रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।